हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। एक औरत अपनी जिंदगी में कई रिश्ते निभाती है और कई बार जिम्मेदारियों के तले दब जाती है। जब वो बेटी बनती है तो मायके की इज्जत बन जाती है, बहू बनती है तो परिवार की गरिमा बन जाती है, पति की शान बन जाती है, और जब वो माँ बनती है तो बलिदान की देवी बन जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है। अपनों के लिए त्याग, अपनों के चेहरे पे खुशी देखने की ये भावना यही परिवार को संजोए रखती है। पर जब ये भावना मजबूरी बन जाए तब न तो रिश्ता बचता है और ना ही एक औरत का वजूद। हमारी आज की कहानी में भी कुछ औरतों ने किसी की पत्नी होने की बहुत भारी कीमत चुकाई थी, अपनी इज्जत, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जान देकर। गिरीश, नाश्ता करके जाइए ना। अरे लेट हो रहा है, ऑफिस में खा लूँगा। हमने गोभी के पराठे और लस्सी बनाई है आपके लिए। जब भूख कॉर्नफ्लेक्स की हो ना, गोभी के पराठे पसंद नहीं आते। गिरीश, गिरीश, वो आज के दिन हमारा रुका हुआ था। हमने केक बनाना सीखा है, शाम को जल्दी आ जाएगा। तुम्हें पता है ना मुझे हैवी चीजें पसंद नहीं है। विदाउट शुगर बना दूंगी। अरे ठीक है, मैं देख पा, लेकिन वेट मत करना। भाभी क्या सोच रही हैं? ऐसे मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। बदलिए अपने आप को। क्या पहना है आपने? ले जाइए उनको। क्या जरूरत है ये सब करने की? हैं? कुछ भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गुड नाइट। गिरीश, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी लेंगे। तलाशी? कैसी तलाशी? सर कैसी तलाशी? मैडम क्या हुआ है? सर लेकिन हमें काम करना है। मैडम अंदर आप ऐसे एक कोना। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप ऐसे। मैडम वो देखना हमारा काम है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। सर एक्सक्यूज मी। गिरीश, गिरीश देखिए ना, ये हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके घर पे रेड पड़ी है। ऋषि अंदर का हमारा चक्कर। लेकिन किस बात की रेड? डीसीडी, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस घर पे कोई ड्रग्स नहीं है सर। फोन अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड। अरे ऑफ करो। अरे लेकिन इस घर में कोई ड्रग्स नहीं है। वो हम देख लेंगे, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बैठ जाइए। सर मिल गया। अपनी चीज सही थी। क्या ये? अरे सर ये मेरा नहीं है। हर अपराधी यही बोलता है, अरेस्ट हिम। अरे सर लेकिन मेरा है ही नहीं ना ये। सर ये इनका नहीं हो सकता। सर ये मेरा नहीं है। अरे सर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनो। अरे सर वो ड्रग्स मेरा नहीं है। आप ऐसे मत ले जाइए उसको। अरे सर मैंने क्या किया? अरे सर मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे सर कहाँ लिखा? मैम आपको देख के लग रहा है आपको कुछ नहीं पता। देखिए बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए आप चुप रहिए, किसी से कुछ मत कहिए, नहीं तो कहीं आप फंस ना जाए अपने पति के साथ। मैं काम करती हूँ, मैं सर से बात करती हूँ, आप यहीं पे रहिए, सर आपको कांटेक्ट करेंगे। गिरीश, नमस्ते। क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई क्यों लग रही हैं? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। ठीक है।
भाभी हेलो हेलो। आपको मना किया था ना, किसी को बताना मत, किसी को बुलाना मत। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे तो भाई क्या कर रही है अंदर? एक काम करो, उसे जल्दी बाहर भेजो, नहीं तो पति गया तुम्हारा समझो। नहीं 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 नहीं, हम भेजते हैं उसे। लता आज ना कोई काम नहीं है भाभी, लेकिन सारा काम पड़ा हुआ है। हम कर लेंगे। हुआ क्या है भाभी? कुछ हुआ नहीं है, तुम बस जाओ। भाभी जाओ। देखिए शिल्पा जी, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। अब आप जो कुछ भी सच जानती हैं बता दीजिए। सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं जानती आप तो समझिए कि आपके पति गए 10 साल के लिए अंदर। देखिए शिल्पा जी, अभी चार्जशीट बनी नहीं है। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ सर, अब आप कुछ भी कीजिए और मेरे पति को बचा लीजिए। शिल्पा जी, आप मुझसे मदद मांग रही हैं या ऑर्डर दे रही हैं मुझे? हाथ जोड़ते हो आपके सामने, हमारे पति को बचा लीजिए। क्या शिल्पा जी, आपको तो मदद मांगना भी नहीं आता। हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही है तो बचा लेते हैं तुम्हारे पति को। थैंक यू सर। पर मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मुझे उन्हें भी खिलाना पड़ेगा और मेरी फीस भी है। तो घर में नकदी जेवर होगा ही। हाँ है, हम अभी लेके आते हैं। कहने मेरे वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मजदूरों को देने के लिए रखना पड़ता है। ये क्या है? वो हमारा शादी का जोड़ा है। बहुत सुंदर। पहनो। हाँ? पहनो, दुल्हन बन जाओ। कुछ करने की सोचना भी मत। ये पैसा जेवर ये सब तो बड़े साहब लोगों के लिए। मेरी फीस तो तुम इस दुल्हन के जोड़े में वहाँ बेड पर। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई, ये मैडम मान नहीं रही हैं। जरा इन्हें इनके पति परमेश्वर के दर्शन तो करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। गिरीश, आप मेरे को मार क्यों रहे हैं? गिरीश, सब मेरी बात सुन। गिरीश, हमारी मारने दूं या मेरी बात मानोगी? नहीं। हम मानेंगे, हम सारी बातें मानेंगे। इनको मारिए मत। भैया मैडम मान गई हैं तो मत मारो इनके पति को। गिरीश, चलो अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब ये वाली साड़ी निकालो और ये पहन, ठीक है? जल्दी कर, मैं तब तक वो देख लेता हूँ। शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, ये जूड़ा बनाओ, जूड़ा। अब लग रही हो एकदम दुल्हन। कहाँ रहेगी? सर देखिए सर, पूजा, बॉडी को नीचे उतारो।
गिरीश जी, आपकी वाइफ ने कोई सुसाइड नोट तो छोड़ा नहीं है। अब उन्होंने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, पूरा सामान बिखरा हुआ है, माजरा क्या है? पता नहीं सर, कुछ दिनों से शिल्पा डिप्रेस थी और आज सुबह तो अजीब ही बात हुई। कुछ पुलिस वाले आए थे रेड करने और वो लोग मुझे उठा के लेके गए। बाद में पता चला कि गलत केस से तो मुझे छोड़ दिया। रेड? इनकम टैक्स? नहीं, ड्रग्स की। लेकिन मेरे ड्रग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गलत टिप मिली थी इसलिए मुझे छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी डिप्रेशन में थी। क्या डिप्रेशन था उन्हें? सर, दरअसल शिल्पा माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन हमने उससे कहा था कोई बात नहीं, हम इलाज करवा लेंगे। और इसी दौरान उसके मम्मी पापा का भी देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। तो उसके बाद से तो सर शिल्पा मुझे पूछती थी, जब ये पुलिस वाले मुझे लेके गए तो उसे शायद लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया और ये शादी का जोड़ा पहन के मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? आप घर में नहीं थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं साकेत कॉलोनी में रहता हूँ। वो बच्चों को भी प्राइवेसी देना था और मेरी भी रिटायर्ड लाइफ है। गिरीश ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा खुला हुआ था? जब ये पुलिस वाले मुझे उठा के लेके गए तब मैं ऑफिस जा रहा था और गाड़ी के चाबी के साथ घर की चाबी अटैच्ड है। सर ये देखिए, गले पे स्ट्रैंगुलेशन के 2 निशान। मतलब पहले इसका गला घोटकर इसे मारा गया और फिर उसी रस्सी से इसे लटकाया गया। मतलब आपकी वाइफ ने सुसाइड नहीं किया है, इनका मर्डर हुआ है। संभालो अपने आप को। मिस्टर गिरीश, कहीं आपने ही तो ये नहीं किया है? सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको कहा ना कि वो लोग मुझे 8 बजे सुबह लेके गए। तो वापस कितने बजे आए? ये शाम को 7:30 पौने 8 बजे। सर, कबर्ड चेक किया, सारे ड्रॉर्स खाली है। क्या? पैसे गहने सब गायब है। आप लोगों ने अब तक चेक नहीं किया था? सर मैं जब घर आया तो मैंने शिल्पा को ऐसे देखा, उसके बाद मैंने कुछ चेक नहीं किया। सर ये तो मुझे लूटपाट का मामला लग रहा है। शर्मा, जो भी चोरी हुआ है उसके एक लिस्ट बनाओ और सारे खबरी नेटवर्क में से सर्कुलेट करो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, उसकी फुटेज निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और आप दोनों शहर छोड़कर मत जाइएगा, हमें आपसे दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी। मानसी, मेरी एक अंगूठी कहाँ गई? यही होगी, मैंने तो आपकी कबर्ड को छुआ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? परसों तो कबर्ड के अंदर घुसी पड़ी थी ना। तो माँ जी वो तो मैं सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। कर दी ना सफाई? बोल कौन से यार को देके आई अंगूठी? मैंने अलग से ऑर्डर देके बनवाई थी कस्टमर के लिए। अजय जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं ली आपकी अंगूठी और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तू इसे अपना घर समझती नहीं है। तुझे तो सिर्फ अय्याशी करनी होती है अपने यारों के साथ। करो। बेब्स, ये रिंग के पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, हमें फिर कोई दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा। बेब्स ना यार, मैं ये सब झमेले से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ यार, और ये अपने घर वालों की बकवास से भी। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा हाथ मारते हैं। That's my girl। बोलो कब करना? वेडनेसडे। भाई 2 से 4 के बीच में घर आते हैं और कुछ कैश भी लेकर आते हैं और नई ज्वेलरी पीसेस भी लेकर आते हैं। और मम्मा 3:30 से 5:30 तक कीर्तन में रहती है। यही सबसे बेस्ट होगा। That's a date, baby। सर, शिल्पा मिश्रा केस में सभी के कॉल डिटेल्स मंगवा लिए। कल काफ़ी लेट हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हुई। लेकिन सर इस केस में मुझे ये गिरीश गड़बड़ लग रहा है। सर ठीक उसी वक्त जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था, पुलिस उसे उठा के ले गई और बिना कुछ किए छोड़ भी दिया। इस गिरीश ने जो टाइम बताया था जरा वेरीफाई करो, देखो किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है क्या ये? जी सर। सर
ये लता है, शिल्पा और गिरीश के घर में काम करती है। इसे कुछ बताना है। साहब भैया का चक्कर चल रहा है। चक्कर? तुम्हें कैसे पता? परसों रात को ही मुझे और भाभी दोनों को पता चला। लता वो तो बिजी है, लगता है लेट हो जाएगा आते आते। अरे ऐसे कैसे भाभी, इतना अच्छा केक बनाया आपने। एक काम करते हैं ना, उनके ऑफिस चलते हैं, आप वहाँ उनका इंतजार कर लीजिएगा और मैं उधर से ही अपने घर निकल जाऊंगी। शादी को लेकर एक बार प्यार से बात नहीं की आपने हमसे, और अगर इतनी ही दिक्कत थी फिर तो शादी क्यों की? माँ बाबू जी के कहने पे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमसे प्यार नहीं हो पाता। हम औरत नहीं है, सुंदर नहीं है, ध्यान नहीं रखते आपका, हम क्या नहीं करते। प्रिया को देखा है तुमने? कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करती है, पॉश है, मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। उसके बाद क्या हुआ? शिल्पा ने तुमसे कुछ ऐसा कहा था कि वो सुसाइड कर लेगी या? नहीं साहब, भाभी सुसाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगले दिन जब मैं काम पे आई तो भाभी बहुत सुंदर सुंदर नाइटी लेकर आई थी और कह रही थी कि वो अपनी शादी को बचा कर रहेंगी। सर लगता है इस गिरीश ने शिल्पा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारा है। अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। शर्मा, इसका CDR निकालो और PM रिपोर्ट जल्दी से मंगाओ। सर। हे मानसी, आजा आजा, मैं घर ही जा रही हूँ। आजा, बैठ जा। चल। पड़ोसी है पर हम मिल नहीं पाते, क्यों? वो दीदी आप जॉब पर बिजी रहते हो ना, इसलिए। मैं बिजी रहती हूँ? मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी रहती हो घर पे। फिर से अजय ने? कुछ नहीं हो सकता दीदी, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पर तुम ये सब झेलती क्यों हो? वो क्या है ना, मेरे पापा पर बहुत कर्जा था। अजय जी नहीं होते तो मेरे पापा सुसाइड कर लेते, और फिर अजय जी की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने मेरा हाथ मांगा, मैं मना नहीं कर पाई दीदी, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझे इस चुड़ैल शीतल के अलावा कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए? अरे उसने पहले भागकर ब्याह रचा लिया, घर वालों की नाक कटवा दी, और फिर उसी ने तलाक ले लिया। दूर रहे उससे, वरना वो हमारा घर भी तोड़ देगी, समझी? तो माँ जी वो बोलेगी और मैं मान लूंगी क्या? बस पड़ोसी है इस नाते बात कर रही थी। बस तुमसे कुछ भी कहो ना तो उल्टा जवाब एकदम हाजिर रहता है तुम्हारे पास। माँ तुम ये किससे बात कर रही हो? इसे समझा रही हो? इससे बात करोगी तो सिर्फ आपका BP बढ़ेगा। आप सत्संग जाइए। तुमसे तो बात करना बेकार है। सर मेरी बात सुनो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शर्मा बोल, कन्फेस कर। था मेरा अफेयर सर, शिल्पा मुझे कभी पसंद नहीं थी, वो तो माँ की वजह से मैंने शादी कर लिया उससे। रिया से तेरा अफेयर तेरी शादी से पहले से था? नहीं सर, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था। रिया मेरे बाजू वाले ऑफिस में काम करती थी, वहीं पे मिला मैं उससे, और कुछ ही दिन में मुझे उससे प्यार हो गया। तेरे लॉयर से पता चला है तू अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। अगर बीवी की गलती ना हो तो 50% प्रॉपर्टी गई सीधे एलिमनी में, इसीलिए मर्डर किया ना उसका? नहीं सर, शिल्पा को कहा है इतनी अकल? वो तो 2-4 लाख रुपए देके मैं उसे छोड़ देता, और उसके माँ बाप ने 12 में काफी प्रॉपर्टी रखा है उसके नाम पे। सर मैंने उसे नहीं मारा है, भरोसा कीजिए। उस वक्त तो पुलिस वाले मुझे लेके गए थे, मैंने तो कहा तो आपको। कौन से पुलिस स्टेशन में? सर वो मुझे नहीं पता। चल अभी सच सच बोल, तेरे डीलर का नाम। कहाँ से लाता है ड्रग्स? सर ये ड्रग्स मेरे नहीं है सर, मुझे नहीं पता ये ड्रग्स कहाँ से। फिर क्या हुआ? तो फिर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। सर मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक पुलिस वाला आया और कहा कि छोड़ दो। सॉरी बॉस, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, छोड़ दो उसको। ड्रग्स के मामले में ऐसे ही छोड़ दिया? वो ड्रग्स मेरे नहीं थे ना सर,
तुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये नाटक कर रहा है। अरे सर मैं नाटक क्यों करूँगा? वो लोग जब मुझे घर से उठा के ले गए तो मैंने मुंह पे काला कपड़ा बांध दिया और जब छोड़े तब वैसे ही घर के सामने वैसे ही छोड़ दिया। सर ये झूठ बोल रहा है, पुलिस कभी ऐसे अरेस्ट नहीं करती। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप पूछताछ कर लीजिए। तुझे पता है ना, मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर कल रात को तू पराये मर्द से क्यों बात कर रही थी? माँ जी, मैंने अजय जी को भी बोला था कि वो आदमी मुझसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। आप तो एक औरत है, कम से कम गलत चीज में तो अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लूंगी, समझी तुम? और चिल्लाओ मत, अजय अंदर सोया है, उसे दुकान पे भी जाना होगा। मेरे सत्संग का वक्त हो रहा है, तू तो सुधरने से रही। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे लेकिन क्यों? आपको शायद सर कोई गलतफहमी हुई है। अजय जी वो तो देखिए पुलिस वाले हमारे घर में को ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेड पड़ी आपके घर में। सर क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सीधा साधा ज्वेलर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? सर मिल गया। क्या ये? सर ये मेरा नहीं सर, ये इसका होगा सर, और ये ड्रग्स भी इसकी होगी और इसकी नहीं तो इसके बॉयफ्रेंड की होगी। सर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं सर। बड़ा कमीना आदमी है तू। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा नहीं है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़िए उन्हें, अजय छोड़िए उन्हें। अरे क्या फोन वोन लगा रही है मैडम? बात फैलेगी ना तो तुम्हारे पति को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए, थोड़ा बहुत पैसा खिलाइए और मामला रफा दफा कीजिए। ऐसा है? ये लीजिए सर। सब ले लीजिए सर। सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे ये सब तो बड़े साहब लोगों की फीस है, मेरी फीस तो ये है, पहन इसे और बन जा दुल्हन। मतलब मैं समझी नहीं सर। अरे समझाता हूं ना मैं। क्या कर रहे हैं आप? साले तेरे पति ने साफ साफ तेरा नाम लिया है हम 3 पुलिस वालों के सामने। देखो तुझे ये देख। अजय मत मारिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दे। पहन इसे। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ, बहुत सुंदर लग रही है। सर पीएम और सीडीआर दोनों आ गए हैं। पहले मुझे सीडीआर बताओ, मुझे इस गिरीश की लोकेशन जाननी है। सर गिरीश का फोन मर्डर के दिन यानी 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे बंद हुआ था और शाम को 7:40 को ऑन हुआ था। देखिए इसकी स्मार्टनेस, सही टाइम पे फोन बंद किया है ताकि हमें उसकी लोकेशन पता न चल सके। और सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रेप की कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन शिल्पा सेक्सुअली एक्टिव थी। इनफैक्ट मरने से पहले भी उसके साथ सेक्स हुआ था। पर सर गले पे जो 2 स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मिले हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। मतलब पहले जिस रस्सी से उसे स्ट्रैंगुलेट किया गया, बाद में उसी रस्सी से उसे लटकाया गया है। सर आई एम श्योर गिरीश नहीं मारा होता। सर लेकिन अगर गिरीश ने मारा होता तो शिल्पा को दुल्हन के कपड़ों में क्यों मारेगा? यही तो एक बात है जो कंफ्यूज कर रही है। सर शिल्पा ने लता से कहा था कि वो अपनी शादी बचा कर रही थी और गिरीश ने डिवोर्स पेपर्स बना लिए थे। शायद किसी से मरवाया होगा। एग्जैक्टली यही रीजन होगा। गिरीश शिल्पा से डिवोर्स चाहता था और शिल्पा शादी को बचाना चाहती थी। अब गिरीश के पास एक ही रास्ता था कि वो शिल्पा को मारकर उससे पीछा छुड़ा ले। देखो हुआ ये होगा कि शिल्पा ने गिरीश को रिझाने के लिए दुल्हन का जोड़ा पहना होगा, या ये भी हो सकता है कि गिरीश ने उससे कहा हो ताकि उससे प्यार दिखाए, उसका ट्रस्ट जीते। ट्रस्ट जीतने के बाद उसने प्यार किया, उससे सेक्स किया, उसके बाद उसे मार डाला या फिर किसी को बुलाकर मरवा दिया। लेकिन सर इन सभी बातों का कोई प्रूफ नहीं है, और फिर चोरी भी तो हुई थी। ये चोरी इस मर्डर को छिपाने के लिए कवर भी तो हो सकती है। शर्मा, ये गिरीश की गर्लफ्रेंड रिया, इसे बुलाओ और गिरीश के आस पड़ोस में पता करो
कि किसी ने उसे आते जाते देखा था क्या? तब तक मैं ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से पता करता हूँ कि गिरीश के यहाँ उस दिन रेड हुई थी क्या। सर, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस हो तो कुछ भी करोगे क्या? केस करूंगा तुम लोगों पर। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। रुक जा, इनको जाने दो। सॉरी, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, आपको फंसाया जा रहा है। अब जाइए, आपको छोड़ाएंगे। कौन फंसा रहा है मुझे? ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। मेरा और गिरीश का 1.5 साल से अफेयर है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो अपनी वाइफ को चीट ज़रूर कर रहा था। वो ऐसे नहीं कर सकता, वो अपनी वाइफ का मर्डर नहीं कर सकता। तो तुमने मार दिया होगा। 1.5 साल से वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा था, गुस्सा तो आया होगा ना तुम्हें? नहीं सर, मेरा खुद का डिवोर्स प्रोसेस में था। अभी 2 महीने पहले ही फाइनल हुआ है और हमने ये डिसाइड किया था कि मेरे डिवोर्स के बाद ही हम अपना रिलेशनशिप ओपन करेंगे ताकि मुझे एलिमनी मिल सके। 23 तारीख को आप गिरीश से मिली थी? नहीं सर, मैं 23 तारीख को उससे नहीं मिली, पर हाँ हम मिलते रोज़ हैं और फ़ोन पर भी बहुत बातें होती हैं। पर 23 तारीख को तो कोई कॉल नहीं हुई थी। हाँ सर, मैंने कई बार उसको कॉल किया पर उसका फ़ोन ही नहीं लगा। सर ट्रस्ट मी, वो अपनी वाइफ को नहीं मार सकता सर। वो हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप जाइए, हाँ शहर से बाहर मत जाइएगा। पूजा, इसके कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? सर आ जाएंगे 2-3 घंटों में। सर मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, लेकिन किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा। वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं। उस एरिया में उस दिन 2 पुलिस की गाड़ियाँ दिखी थी, दोनों पेट्रोलिंग पे थी, मैंने कंफर्म किया है। और गिरीश के घर कोई पुलिस वाला गया भी नहीं। सर गिरीश के घर से कुछ दूरी पर एक ATM है जहाँ पे CCTV कैमरा है। उस कैमरा में भी उस दिन गिरीश नजर ही नहीं आया। मेरे साथ जो हुआ इसका इतना सा भी दुख नहीं है तुम्हें? हमारे कीमती जेवरात और पैसे वो भी गए। अब तो ये पक्का तेरा ही काम है। मेरे सारे जेवर, मेरे पैसे तूने लुटा दिए और नाटक करी मेरे सामने। बता मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे जेवर कहाँ हैं? किसकी आंख को दिए तूने? मैं सच कह रही हूँ, यकीन मानो मेरा मैंने कुछ नहीं किया। निकल यहाँ से। जब तक मेरे पैसे और जेवर लेकर नहीं आती ना, शक्ल मत दिखाना इस घर में। निकल यहाँ से मनूस, निकल यहाँ से। प्लीज मुझे निकालो। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो। हे मानसी, मानसी क्या हुआ? उठो उठो। क्या हुआ मानसी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? तो मानसी जी, आपके घर में भी DCD ने रेड डाली? इतना ही नहीं सर, इसके ससुराल वालों ने इसे बुरी तरह से मारा और घर से निकाल दिया। सर इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है सर। देखिए मानसी जी, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। एक सेम केस हुआ है आप ही के जैसा, गिरीश और शिल्पा मिश्रा के साथ। आप जानती हो ना? नहीं सर। जरा गिरीश को लेकर आओ। देखा सर, मैंने आप लोगों को कहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं माने। मानसी जी, उस आदमी ने पहले आपको दुल्हन बनाया और फिर आपके साथ गिरीश जी की वाइफ शिल्पा भी दुल्हन के कपड़ों में पाई गई थी। पाई गई थी? जी हाँ, उनका मर्डर हो गया था। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ ये सब करने के बाद उस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की? मतलब कोई आ गया हो या उसका मन बदल गया हो? नहीं सर। तो फिर शिल्पा को क्यों मारा? शर्मा, मानसी जी के घर पर जाओ और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ और गिरीश के घर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच कराओ। सर मेरे पति आप लोगों को घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। तो लगता है कुछ पुलिस वाले वर्दी का फायदा उठा रहे हैं, पैसों के लिए और पर्सनल अय्याशी के लिए। मानसी जी, आप उन लोगों के स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। हाँ सर, यही दिन होते।
और इसने मेरा रेप किया था। पूजा, इनकी कॉपी बनाओ और सर्कुलेट करो। सर, इसमें मानसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके पति के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उससे पीछा छुड़ाने का ये एक मौका था। मानसी का साथ देने की जगह उसने मानसी को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं शीतल मानसी की लड़ाई में उसके साथ खड़ी हुई और हर औरत का यही कर्तव्य बनता है। मानसी के बयान से पुलिस को काफी मदद मिली थी। उन्हें पता चला कि गिरीश को भी पुलिस वाले ड्रग चार्जेस में ले गए थे, जैसे अजय को ले गए थे। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रह गया था, अब बात थी पुलिस की वर्दी की गरिमा बचाने की, ताकि एक रक्षक भक्षक नजर न आए। पुलिस ने हर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में उन लोगों के स्केचेस भेजे जो पुलिस की वर्दी की आड़ में ये घिनौना काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। पूरा घर चेक करो, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो। सर आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? झूठ बोल रही है ये, आप सबको बेवकूफ बना रही है। इसी ने अपने यार को दिए होंगे पैसे, मेरा इतना नुकसान करा दिया, ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तू जेल चल, तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। चल। बीवी फ्री की लगती है ना तुम्हें, हाँ? कि जब चाहे तब पीट दिया। अब दिखाओ तुम अपनी हैकड़ी। पूजा, अजय अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, और पूरी कहानी सच सच बताना। सर, अजय ने बिल्कुल सेम बात बताई जो गिरीश ने बताई थी। डीसीडी की रेट थी। ठाकुर, इसमें से कोई भी ऑफिसर मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। आर यू श्योर? या श्योर। हाँ ठीक है। सर, शिल्पा और मानसी जैसा एक और केस हुआ है। वो कपल केबिन में आपका इंतजार कर रही है। सर, एक पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया है सर। सर, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से बेल बजती है, पुलिस वाले आते हैं और हमको बोलते हैं कि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपके घर की तलाशी लेनी। ये देखिए, ये लोग थे क्या? हाँ सर, यही तीनों थे सर। सर, इस कमीने ने मेरा रेप किया है। अच्छा, एक बात बताइए, इस आदमी ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? नहीं सर, पर जब उसको पता चला कि मेरे पास शादी का जोड़ा नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत मारा मुझे, बहुत मारा उसने सर, मुझे बहुत मारा। और उसने कहा कि उसे दुल्हन चाहिए और मैं दुल्हन नहीं हूँ, इसलिए मुझे सजा मिलेगी। मेरी सुहागरात नहीं, मेरा रेप होगा सर, मेरा रेप होगा। इसका मतलब इस आदमी ने शिल्पा को नहीं मारा, क्योंकि शिल्पा तो दुल्हन बनी थी और इसीलिए उसका रेप भी ब्रूटल नहीं था। सर, फिर शिल्पा को किसने मारा होगा? शायद इन तीनों के अलावा भी इनका कोई साथी होगा जिसने ये सब किया होगा। सर, अब तक हम सिर्फ इन तीनों पे फोकस कर रहे थे, लगता है कोई चौथा भी है। ये डीसीडी में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। पूजा, ये गिरीश और अजय दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। दोनों को हुड पहनाकर गाड़ी में बैठा कर लेकर गए थे। पूजा, एक काम करो, दोनों के घर के पास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे आपस में मैच करो और देखो उस वीडियो फुटेज में कोई सेम मेक और मॉडल की गाड़ी दिखाई देती है क्या? सर, अजय सोनी के घर की ज्वेलरी बेचते हुए एक बंदा पकड़ा गया है। सर, बता दो। बोल। सर, मैं तो अजय की बहन आयुषी का बॉयफ्रेंड हूँ। घर पे सारी चोरी वही करती थी, मैं तो सिर्फ सेल करता था। ड्रग्स के लिए तेरी मोबाइल की लोकेशन चेक किया हमने। जब अजय के घर पे रेड पड़ी थी तो उसी एरिया में था। ये सारा प्लान आयुषी का ही था। अब बोलो। सर, हमने ये सब किया क्योंकि हम यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया था। भैया वेडनेसडे को घर पे आते हैं फैक्ट्री से कैश लेकर और ज्वेलरी पीसेस लेकर, लेकिन जब हम घर गए तो वहाँ ऑलरेडी रेड चल रही थी।
और हम दोनों वहाँ से भाग गए। तुम बिल्कुल घर नहीं गई? नहीं सर, हम डरे हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब तो नाटक चल रहा है, क्योंकि मेरे रूम में तो ऑलरेडी पहले से ही ड्रग्स थे और पुलिस वो लेकर नहीं गई। फिर मुझे लगा कि शायद ये भाभी के बॉयफ्रेंड का ही काम होगा। इन तीनों केसेस में कोई तो कॉमन कनेक्शन है, कोई ऐसा जिसे पता हो कि घर में ज्वेलरी और पैसा होता है। कोई मेड, कोई ड्राइवर, वॉचमैन, कोई भी, सबके बारे में पता करो। सर ये आयुषी के रूम में ड्रग्स थे, फिर भी उन लोगों ने वो जब्त नहीं किए। इसका मतलब वो डीसीडी वाले नहीं थे। और अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो पुलिस वाले थे भी या नहीं। सर यू मीन इम्पोस्टर्स? यस। शर्मा, पता करो किसी ने बिना आईडी के यूनिफॉर्म सिलवाई थी क्या? सर ठीक है, I'll get back to you. सर मार्केट में चेक कर लिया, लेकिन जहाँ पर भी वर्दी सिलती या बनती है उनमें से किसी का भी कनेक्शन इन फेक ऑफिसर से नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज करके देखते हैं। इन फेक ऑफिसर्स को पता कैसे चलता होगा किसके घर पे कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं? सर हो सकता है इनकम टैक्स वाले हो, या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सीए, इनमें से कोई हो। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे भी? अरे ये क्या है? सावित्री, तुझे पता था क्या? वर्दी तो है, उसे शौक था, उसने बनवा रखी थी। जब से पुलिस के एग्जाम में फेल हुआ है तब से उदास सा रहता था। अब मुझे क्या पता था कि ये वर्दी पहन के उल्टे सीधे काम करेगा। आप लोग मेरे कमरे में? ये चल पुलिस स्टेशन, चल। मैं तो वैसे ही भागने वाला था। सर, पूजा मैडम ने कार के सीसीटीवी फुटेज चेक करने कहा था। ये देखिए क्या मिला। ये देखिए सर, ये कार दोनों जगह पे दिख रही है। गाड़ी का मेक और मॉडल तो सेम है, नंबर प्लेट अलग अलग है, फेक भी हो सकती है। इस गाड़ी के बारे में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो। सर। ये तो हमारे अकाउंटेंट जोशी जी की बेटी दीप्ति है। नंबर है इसका? जी हाँ है। सविता, सविता, उठो, आराम से, आराम से। सर, पुलिस स्टेशन में जिसका स्केच लगा है वो मेरा लड़का ऋषि है। उसने लूटपाट मचाई है। वेरी गुड यादव, उसका नंबर भेजो। चलो शुरू हो जाओ, बताओ अपनी कहानी। अपने साल की कदर को मिट्टी में मिला दे तूने, मिट्टी में मिला दे। यादव, शांत हो जाओ। तुम्हारे करियर की पहचान इससे नहीं है, तुम्हारे खुद के काम से है। जाओ आराम से बाहर जाके बैठो, पानी पिलाओ। देखा, एक तरफ तेरे पापा हैं और एक तरफ तू। तो कन्फेस करोगे या करवाएं? बोलो। सर हम गरीबी से बहुत तंग आ गए थे सर। एक्चुअली मेरे पापा सीए के वहाँ अकाउंटेंट हैं। मैं उनके क्लाइंट्स का ऑडिट करती थी, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए उनके एसेट्स से पता चला कि लोगों के पास कितना पैसा है और कहाँ कब कब डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया सर। और तू, तेरी क्या स्टोरी है? सर, पुलिस एग्जाम में फेल हो गया था, तब से पापा को मुझसे बहुत चिढ़ थी। इतना गुस्सा था मुझे पुलिस के प्रति कि मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा उसको यूज किया पुलिस ड्रामा करके लोगों को लूटने में। मैं पुलिस की इज्जत निकलवाना चाहता था। तू हमारी इज्जत निकालेगा? एक तरफ तेरे वो पापा हैं, सीधे साधे इंसान, और दूसरी तरफ तू, लुटेरा, रेपिस्ट। नहीं सर,
ऋषि मेरा बॉयफ्रेंड है सर, वो लॉयल है सर। रेप तो बद्री करता था। तो अबे 42 का हो गया हूं मैं, शादी नहीं हुई अभी तक मेरे भी कुछ अरमान है। तेरे अरमानों की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे बद्री। तुझे पता है रेप केस में कितनी लंबी सजा होती है? अबे मैंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। उठाओ सर। बोल, रेप क्यों करता था? रेप नहीं करता था साहब, रेप नहीं करता था। मैं तो बस सुहागरात मनाता था। शिल्पा को मार डाला तूने? मैंने नहीं मारा उसको। मैं जब वहां से निकला तो वो जिंदा थी। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर ले साहब, मैंने नहीं मारा। मैंने वहां से निकलते वक्त ऋषि को फोन किया था कि गिरीश को छोड़ दे। नहीं मारा साहब, मैंने मारा नहीं। तूने गिरीश को कितने बजे छोड़ा था? 1:30 बजे के आसपास। हमने खाना खाया था होटल से मंगवा के, इसलिए याद है साहब। कहाँ छोड़ा था? वही उसके घर के थोड़ी दूर बस। गुप्ता सर, तूने उस दिन जो गाड़ी की फुटेज दिखाई थी वो सुबह की थी, दोपहर की फुटेज दिखा। जी सर। क्विक। तूने हमें 7:40 पे कॉल किया था, ये बोल के कि पुलिस ने तुझे उसी वक्त छोड़ा था जबकि तू दोपहर के 2 बजे के आसपास अपने घर के पास दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, झूठ मत बोलना। 2 बजे अपने घर पहुंच गया था ना, और जाते ही बीवी को मार डाला था। हाँ, जब मैं घर पहुंचा तो ये सब क्या है? और ये क्या पहनी हुई हो तुम? गिरीश, उन्होंने आपको छोड़ने के लिए हमसे पैसे मांगे, हमने सब दे दिए, फिर हमसे सुहागरात बनाई। हम आप लोग आपको मार देते, लेकिन अब हमें कोई शिकायत नहीं। आप घर वापस आ गए। अब बस हम अपनी शादी संभालेंगे और कुछ। क्या गिरीश, क्या हुआ? समझ। और उसके बाद मैंने उसे फांसी पे लटका दिया। तो अब सर सारी जिंदगी जेल में। बद्री, ऋषि और साइली को पुलिस इंपर्सोनेशन, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार किया गया। बद्री पे 3 रेप के चार्जेस भी लगे और गिरीश को शिल्पा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। शिल्पा, मानसी, नित्या, इन सब के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने पति की जान बचा सकती हैं। पर क्या इनकी खुद की इज्जत की कोई कीमत नहीं? गिरीश, अजय और बिमला जैसे लोगों के मन में औरत की कोई इज्जत नहीं है। इनके लिए एक बहू और पत्नी सिर्फ रिश्ता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए, वरना औरत का स्टेटस इनके लिए सिर्फ एक बिना वेतन के कर्मचारी की तरह है जो परिवार और बच्चों का ख्याल रखने के लिए है। एक औरत को मैनिपुलेट करना, उसे एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, और इससे आसान भी तो हम औरतों ने ही बनाया है। हम औरतों को अपना सम्मान खुद करना होगा, तभी तो बाकी की दुनिया हमारा सम्मान करेगी। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। युवा पीढ़ी हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इस उम्र में जोश होता है, ऊर्जा होती है, लेकिन वहीं रास्ता भटकने की संभावना भी होती है। काबिल बनने के लिए खुद की इच्छा तो जरूरी है, लेकिन माँ बाप का समर्थन भी जरूरी है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों को वो समर्थन, वो साथ माँ बाप का नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की संघर्षों की है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पता है ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को रेप, फरेब और हत्या से रंग कर रख दिया। उम्मीदों से भरी हुई ये लड़की जिंदगी के अंधेरे रास्तों में कहीं खोकर रह गई। अम्मी, इस दुआ ने, ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक एहसास जगाया है। देखो अम्मी, अगर आज हम रुक गए ना तो हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे अम्मी।
अम्मी अम्मी मुझे आज़ाद कर दो अम्मी, मुझे आज़ाद कर दो। सुजा बेटा, हम तुम्हारे अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है तू मुंबई नहीं जाएगी। अम्मी अम्मी हम तो उन्हें प्यार से मनाना चाहते थे। आप क्या चाहते हैं कि हम कैसी जिंदगी जिए जैसे आपने जी है? हम किसी और मर्द के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी जाने दो ना, हमें आज़ाद कर दो अम्मी। ठीक है, तू जल्दी से पैकिंग कर ले। तेरे अब्बू के आने से पहले तू चली जा। शुक्रिया अम्मी। लाओ साहब, मैं पहुंचा देता हूं। अरे नहीं, तो अपना काम कर। चलो रोशन। डोरबेल आपने बजाई थी? नहीं तो लगता है फ्लैट की चाबी कार में छूट गई है। मैं अभी लेके आता हूँ। ये फ्लैट आपने खरीदा है? नहीं नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने रेंट पे लिया है। ओह, मतलब आप हमारे न्यू नेबर है? जी। अरे वाह। अच्छा, आपके हस्बैंड आते हैं तब तक आप हमारे घर में बैठ जाइए। नहीं नहीं ठीक है। अरे प्लीज शर्माइए मत, प्लीज आइए ना, बैठिए। बाय द वे, हम शोजा। मैं रोशनी। प्लीज कम बैठिए। आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो 2 जंगली बिल्लियों के साथ रहती हूँ। मेरी 2 रूममेट्स, दोनों कल शूट पे थी ना, इसलिए सो रही है, वरना यहाँ इतनी शांति नहीं होती। आपकी रूममेट्स एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, दोनों नहीं। ये कालिंदी है, वो एक्ट्रेस है, और पूर्वा असिस्टेंट डायरेक्टर है। दोनों बहुत टैलेंटेड है। और आप क्या करती हैं? मैंने MBA किया है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई जॉब भी नहीं है। एनीवे, आप अपने बारे में बताइए। फिलहाल तो शादी की है, पर पता नहीं आगे क्या कर पाऊंगी। खैर छोड़िए। अच्छा, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ क्या? यस यस, प्लीज कम दिस साइड। थैंक यू। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पूर्वा, ये क्या कर रही है दोनों? हाँ, अभी तो सो रही थी और अभी बाथरूम में, और वो भी एक साथ। कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। तुम मुझ ये बता, ये कौन है? रोशनी है, अपनी न्यू नेबर। तुम लोग भी ना। अम्मी, ये मामूली बात नहीं है, नाइंसाफी है अब्बू की। और अब अगर अब्बू ने एक भी बार आप पर हाथ उठाया ना, तो आप सीधा पुलिस को बताएंगी। तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे और अपने काम में दिल लगा। अम्मी, मैं आपको 2 मिनट में फोन करती हूँ। कालिंदी, बहुत हो गया तेरा। हाँ, और इसी तरह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चल। मैं ही पागल थी जो मैं तेरा रेंट बेयर कर रही थी, और तूने मेरे पैसे चुराए। और नहीं कालिंदी, चल। अरे सुन मेरा, ये क्या चलता रहता है तुम दोनों का? कभी एक दूसरे से इतना प्यार करती रहती हो, कभी ऐसे चिक चिक। अरे बहुत झेलिया प्यार से इस नशेड़ी को। सुन कालिंदी, ये तेरा लास्ट मंथ है, इसके बाद अगर रेंट पे शेयर नहीं किया ना, तो चुपचाप गाँव निकल लेना। वैसे भी तेरे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आई थी बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए। देख कालिंदी, पूर्वा सही कह रही है, किसी दिन तेरा ये नशा ना तुझे ले डूबेगा। सोचा तुम मेरी माँ मत बन, समझी ना? रही बात उस पूर्वा की, इसको तो मैं देख लूंगी। ने मुझे चोर बोला। चल मेरे साथ खेलेगा? चलो। ये पकड़, ये पकड़ के बता।
सनी, मुझे 1000 रुपये देगा? सनी। हाँ 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 दे दूंगा, लेकिन आप मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की टिप्स दोगी? गर्लफ्रेंड? कौन है वो? ये लो आदित्य भाई आपकी सिगरेट और बाकी पैसे रख। थैंक यू भाई। हाँ हाँ ये लो ना भाई। तो अपने हरकतों से बात नहीं आएगा? हाँ चल घर जा। और तू? सब वो आदित्य भाई ने बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। आइंदा से गलती की ना तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। चल जा यहाँ से। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए आप लोग। साइड पे रहिए, साइड पे रहिए। सर, सोचा इस रूम में अकेली सोती थी। मैं और कालिंदी दूसरे रूम में सोते थे। कालिंदी कौन? मेरी रूममेट। मैं सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आई तो फ्लैट का मेन डोर खुला था। शोजा ऐसे बिना कपड़ों के पड़ी थी सर। मैंने कालिंदी को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। इतना ब्रूटल मर्डर हुआ, पूरा सामान बिखरा पड़ा, आपने कोई आवाज नहीं सुनी? सुबह तक आराम से सोती रही? मेरे कमरे का एसी बहुत आवाज करता है सर। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि यहाँ इतना कुछ हो गया। शुजा का कोई बॉयफ्रेंड जिसका यहाँ आना जाना? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है शुजा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फैमिली कहाँ रहती है? इसके अम्मी अब्बू भरूच में रहते हैं। और वो कालिंदी? वो दिल्ली। सुमित डिटेल लो इनसे। ओके सर, चलिए। अब ये रोना होना बंद कर रोशनी, और उस लड़की की बजाय ना अपना टेंशन ले, वरना हम सब नहीं सर, हमें किसी तरह के झगड़े या मारपीट की आवाज़ नहीं सुनाई थी। बल्कि सर हम तो रात को 10 बजे ही सो जाते हैं। सर हमने किसी को भी नहीं देखा। पर आप लोग उनके पड़ोसी हैं, वो जस्ट आपके फ्लोर पे रहती हैं, तो आप लोग कुछ तो जानते होंगे कि ये लड़की यहाँ पर कैसे। और हम उनके बारे में सर कुछ भी नहीं जानते। मैम बिल्डिंग में तो नाम के लिए सीसीटीवी लगा रखे हैं, फुटेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैम सीसीटीवी की मेंटेनेंस पेंडिंग है। लास्ट टाइम जब इंजीनियर आया था उसने कहा था हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है, बदलनी पड़ेगी, मगर काम नहीं हो पाया मैम। आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और तुम कल यहीं थे ना ड्यूटी पे? कालिंदी नाम की लड़की उसके फ्लैट से गायब है। तुमने उसे बाहर जाते हुए तो देखा ही होगा। नहीं मैडम, याद नहीं है। और वैसे भी मैडम इस बिल्डिंग में मैं अकेला ही गार्ड हूँ, दिन रात मेरी ही ड्यूटी रहती है, तो क्या पता मैं राउंड पे गया हूँगा तो चली गई होंगी वो। तू टेंशन मत ले, आज रात से मैं तेरी फ्रेंडशिप करवाने की सेटिंग पूरी कर दूंगी। खोलो दरवाजा।
खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। शोजा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता से बगावत की, लेकिन ऐसा क्या सपना था शोजा का जो उसकी मौत के साथ अधूरा रह गया? शोजा का भरूच से लेके मुंबई तक का सफर क्या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था या इसके पीछे कुछ और वजह थी? वो औरत कौन थी जिसकी लाश शोजा ने उस घर में देखी थी? और शोजा की रूममेट कालिंदी कहाँ गायब थी? खैर, पुलिस को पूर्वा और कालिंदी पे शक था, लेकिन इस केस के और भी ऐसे कई सारे पहलू थे जो पुलिस के सामने अभी तक आए नहीं थे। सर, शोजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शोजा का मर्डर 16 नवंबर की देर रात 12 से। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि शोजा का रेप हुआ था, लेकिन सर शोजा के मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। ये बात तो कंफर्म्ड है कि इसमें कोई लड़का इन्वॉल्व है, वो भी विकृत मानसिकता का, जिसने डेड बॉडी के साथ रेप किया है। इनको ढूंढो इस जानवर को। जी सर। सनी बेटा, देख, जो कर दिया सो कर दिया, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। याद रखना, इसके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, समझा? दोजख में जाएगा वो जिसने मेरी बेटी को। क्या शोजा ने आपसे अपने रूममेट या किसी लड़के का जिक्र किया था? उसके साथ क्या हो रहा था उसने हमें कभी बताया नहीं। मेरी बच्ची की क्या गलती थी? हमें पता लगा कि वो कोई जॉब ढूंढ रही थी। जॉब? नहीं साहब, उसने तो मुझे ये बताया था कि वो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अम्मी, बिजनेस शुरू तो हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जो भी है संभल के करना, अगर पैसों की जरूरत हो ना तो बता देना। शोजा अगर वाकई खुद का बिजनेस करना चाहती थी तो जाहिर सी बात है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी होगा। उसके बैंक की डिटेल्स निकलो, उसकी रिसेंट एक्टिविटी पता करो, और क्राइम सीन पर उसका जो फोन मिला था अनलॉक हुआ? सर, मैंने साइबर सेल वालों के पास भेजा है, मैं पता करता हूँ। सर, मैंने कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात के 1 बजे तक उसका फोन उसी के बिल्डिंग के एरिया में एक्टिव था और फिर उसका फोन बंद हो गया। लेकिन सर, हमें कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सोहेल नाम के लड़के का नंबर मिला है, और सर इस सोहेल का फोन भी उस रात उसी एरिया में एक्टिव था, इनफैक्ट सुबह 7 बजे तक। तो इसका मतलब उस रात उनके फ्लैट में ये सोहेल भी मौजूद था, और पूर्वा ने तो हमें कुछ बताया नहीं। जी सर। और सर, हमें कालिंदी और पूर्वा के रूम से जो सिगरेट के बड्स मिले थे उसमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की और सोहेल सब ड्रग्स लेते हैं। बुलाओ उस पूर्वा को। जी सर। सर, मैं ड्रग्स नहीं लेती, ड्रग्स की लत तो कालिंदी को थी। मुझे लगता है कि कालिंदी ने नशे की हालत में सोचा को। शोजा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, रेप भी हुआ। कत्ल अगर कालिंदी ने किया है तो रेप किसने किया? और हमें पता चला कि उस रात फ्लैट में तुम लोगों के साथ कोई सोहेल नाम का लड़का भी था। हाँ या नहीं? हाँ सर, हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं डर गई थी सर। सर, उसे कालिंदी ने बुलाया था। मैम, कालिंदी मेरी गर्लफ्रेंड जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन उस रात तो तू वहीं था ना? मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम, मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने शोजा को वहां देखा तक नहीं। मैम, कब गया था तू वहां? 12, सवा 12 के आसपास। शोजा के रूम का दरवाजा बंद था मैम, और हम दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। मैं बस अभी आई। पूर्वा, ये क्या कर रही है पूर्वा? ये वो क्या कर रही है पूर्वा? पूर्वा, सोहेल! कालिंदी, मेरी फ्रेंड के साथ? कालिंदी, मैं नहीं, उल्टा ने पूर्वा ने मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया।
डोंट वरी, मैं और पूर्वा तो एक ही हैं। और उसी रात मुझे पता चला कि उनका आपस में भी रिलेशन है। अगर उस रात वो दोनों तेरे साथ थी तो कालिंदी कहाँ गायब हो गई? और शोजा का मर्डर किसने? शोजा के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता मैम, लेकिन हाँ मैम, उस दिन कालिंदी और पूर्वा की लड़ाई हुई थी मैम। तू मुझे चोर समझती है ना? देख, मैंने तुझसे अपना बॉयफ्रेंड शेयर किया। बॉयफ्रेंड शेयर किया तो रेंट नहीं शेयर करेगी? सुन कालिंदी, अब मैं तेरा रेंट नहीं बेयर करने वाली, समझी? निकल निकल। मतलब तू मुझे घर से निकालेगी? हाँ साली एहसान फरामोश। साली किसको बोला रे? हाँ तेरे को बोला, क्या कर ले? हाँ हाँ मैं बताऊँ क्या करूँगी? चुपचाप तुझे तो मैं देख लूंगी, समझी? मैं बेकार में उन दोनों के बीच में फंस गया था। नशे से मेरा सर फट रहा था और मैं वहीं सो गया था मैम। कालिंदी कहाँ गई थी तब? सर मुझे सचमुच नहीं पता वो कहाँ गई थी। नशे की हालत में फिर मेरी भी आंख लग गई थी और फिर सुबह मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं पाई सर। तो शोजा के साथ सोहेल ने कुछ? सर मुझे सचमुच नहीं मालूम क्या हुआ था। सर मैंने आपसे कहा ना, कालिंदी के जाने के बाद लगभग 2 बजे तक मैं भी सो गई थी सर। तू उस रात बहुत नशे में था। नशे में जो तूने पूर्वा और कालिंदी के साथ किया वही करने तो शोजा के बेडरूम में गया। शोजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, शोजा ने तेरा प्रोटेस्ट किया तो तूने उसका मर्डर कर दिया और फिर उसकी डेड बॉडी। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मेरा यकीन कीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। मैम मुझे तो लगता है कि पूर्वा और कालिंदी मिलके मुझे फंसाना चाहती है। शायद इन्होंने कोई प्लान बनाया था और इसलिए मुझे वहां बुलाया था मैम। वो तो हम पता लगा लेंगे। और इंतजार करने का वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी बंदोबस्त करो, वो भी 2 दिन के अंदर। रखता हूं। अब क्या बंदोबस्त कर रहे हो तुम? ये तुम ताने देकर ना मेरे से बात मत किया करो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ना हमारे लिए कर रहा हूं। शोजा का फोन अनलॉक हो गया है। मर्डर वाली रात 12 बजे के आसपास शोजा ने 100 नंबर पे भी डायल किया था, लेकिन सर कॉल मिलाते ही तुरंत उसने कॉल काट दिया। तो मतलब वो किसी मुसीबत में थी। उसने 100 नंबर डायल किया 12 बजे के करीब। तो उस दौरान उस फ्लैट में उसकी दोनों रूममेट के अलावा सोहेल भी मौजूद था। तो क्या शोजा को इन तीनों से कोई खतरा महसूस हो रहा था या वजह कुछ और है? और सर शोजा के मोबाइल में आदित्य नाम के लड़के के 5 मिस कॉल शो कर रहे हैं जो मर्डर वाली रात 11:30 से 12 बजे के बीच में किए गए थे। कौन है आदित्य? सर सोसाइटी के सेक्रेटरी वाइकर का बेटा है, शोजा के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मिलते हैं आदित्य से। सर ये टैक्सी ड्राइवर है, आपसे शोजा के बारे में कुछ बात करना चाहता है। ये कहिए। सर आज सुबह ही मैंने इन मैडम के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। कुछ रोज़ पहले इन्होंने मेरी टैक्सी पकड़ी थी साहब, मैंने इन्हें ठाकुर चौल के पास छोड़ा था। अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना तो अभी मैंने आपके फ़ोन में जो फ़ोटो खींची ना वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में है। मैं बहुत घबरा गया था साहब, कहीं किसी लफड़े में ना फंस जाऊं, लेकिन ये मैडम कुछ देर बाद ही वापस आ गई। भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, आप सवाल मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज़। उसके बाद मैंने इन्हें SG रोड पर छोड़ा था साहब, फिर इन्होंने मेरे फ़ोन से अपनी फ़ोटो डिलीट की और बोला। भैया जो भी हुआ उसे भूल जाइएगा। हाँ कब की बात है? 16 नवंबर। तो ठाकुर चाल में वो कहाँ गई थी? जहाँ जाने से उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है। चौल में कहाँ गई वो तो नहीं पता साहब, मैंने इन्हें रोड पर छोड़ा था। रेणुका इन्हें साथ लेकर जाओ, इन्हें वो जगह दिखाई। चलिए। मैडम यहाँ यहीं पे उस दिन मैडम ने गाड़ी रुकवाई थी और वो आगे उस गली में जाके मुड़ गई थी। सर आप गलत समझ रहे हैं, शोजा और मैं एक ही सोसाइटी में रहते थे, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। सर हम अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, इसलिए मैं उसे फ़ोन करता था। सर लेकिन मर्डर वाली रात वो काफ़ी परेशान थी। हाय शोजा। हाय। क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हो? नहीं वो तबीयत ठीक नहीं है।
सर मैंने बस तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था उसको। तो तुम कह रहे हो कि तुम और शुजा अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम उसे कॉल करते थे? हाँ सर। तो उसने तो तुम्हारा कॉल कभी रिसीव ही नहीं किया, एक बार भी नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम उसे परेशान करते हो, आते जाते तंग करते होगे, बार बार कॉल करते होगे। उस रात भी कई कॉल की, उसने कॉल उठाई नहीं, तुम सीधा पहुंच गए उसके फ्लैट पर और फिर उस... नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम और शौजा अगर अच्छे फ्रेंड्स थे तो उसके साथ जो कालिंदी रहती थी उसे भी जानते होगे। कालिंदी कहाँ? बोलो, चुप क्यों हो गए? जानते हो कालिंदी कहाँ? क्योंकि अगर तुम... सर, ये कुछ नहीं जानता है, आप बेवजह शक कर रहे हैं। ये उस रात घर पे ही था। हाँ रेणुका। सर मैंने पता किया, शोजा का ठाकुर चौल में शबनम नाम की औरत के यहाँ पे आना जाना था। और सर ये शबनम का भी मर्डर हो गया है। What? शबनम का मर्डर शोजा के मर्डर के तकरीबन 8-10 घंटे पहले हुआ था, शबनम के ही घर में। और सर शबनम के मर्डर के बाद से ही वहाँ की लोकल पुलिस शोजा की तलाश में थी। सर शोजा की एक पड़ोसी ने तो उसका स्केच भी बनवाया था। तुम शबनम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, मैं भी वहीं पहुंचा हूं। रोशनी जल्दी करो, हमें आज रात को ही निकलना होगा। साहब वो लड़की आए दिन आकर शबनम से झगड़ा कर जाती थी। कैसा झगड़ा? तू फिर आ गई? आज तो मैं तेरे बेटे से मिलकर ही जाऊंगी। क्या कितनी बार बोला तुझे, मेरी शादी तक नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा? चल निकल और आना मत कभी। भाभी जी, भाभी जी, ये जो लड़का है यही रहता है ना? यही है ना इसकी माँ? पता नहीं साहब उस लड़की को क्या गलतफहमी थी, लेकिन शबनम की शादी सचमुच में नहीं हुई तो बेटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। किस लड़के की तस्वीर दिखा रही थी वो आपको? पता नहीं साहब, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। नहीं, हम नहीं जानते ये औरत कौन है। मैं इस औरत का नाम नहीं जानती, लेकिन शोजा ने इसे किसी टीवी सीरियल में देखा था और इसका फोटो क्लिक कर लिया था। उसके बाद वो मुझसे और कालिंदी से इसके बारे में पूछ रही थी। अपूर्वा, कालिंदी, ये जरा देखना, तुम दोनों जानती हो क्या इस औरत के बारे में? ये कोई नोन आर्टिस्ट नहीं है, भीड़ में खड़ी है, शायद कोई जूनियर आर्टिस्ट होगी। तुम पता कर सकती हो इसके बारे में? सर कालिंदी ने शोजा से बोला भी था कि वो इस औरत के बारे में पता करके उसे बताएगी। और शोजा का तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, फिर वो इस औरत के बारे में क्यों पता कर रही थी? सर इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर शोजा के फ़ोन में हमें इस लड़की की फ़ोटो मिली है और सर मैंने शबनम के पड़ोसियों से कंफर्म किया है, ये वही लड़का है जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। कौन है लड़का, कुछ पता चला? नहीं सर, शोजा की फैमिली भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही पूर्वा ने इसे आइडेंटिफाई किया है। लेकिन सर शोजा के 2 महीने पुराने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में हमें एक फेक आईडी नंबर मिला है। 2 महीने पहले तक तो इस नंबर से शोजा की बातें होती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद है। इस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शोजा को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और उस दिन वो शबनम से मिलने गई। तो क्या उसे शबनम से खतरा महसूस हो रहा था या फिर इस लड़के से, जिसके बारे में पता कर रही थी? सर शोजा के फ़ोन से दिलीप जनार्दन नाम के एक पॉलिटिशियन को भी कॉल हो रहे थे और टैक्सी ड्राइवर ने भी हमें बताया कि शबनम के बाद उसने शोजा को एसडी रोड पे छोड़ा था, जहाँ पे पास ही दिलीप जनार्दन का घर भी है। तो क्या उस दिन शोजा शबनम से मिलने के बाद इस पॉलिटिशियन दिलीप जनार्दन से मिलने गई थी? ठीक है, हम आपके गांव के पानी की समस्या दूर कर देंगे। इंस्पेक्टर आदिल खान का फ़ोन है, वो कह रहा है किसी शोजा के रेप और मर्डर के केस के बारे में आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे मिलने का वक्त मांग रहा है। उसको कह दो हमारी मीटिंग में बिजी। जाओ। जी। अभी नहीं मिल सकते तो कब मिल सकते हैं? ओके। ये जनार्दन तो मिलने से मना कर रहा है, वाकई मसरूफ़ है या मैं अवॉइड कर रहा है? पता करो शोजा इस जनार्दन को कैसे जानती थी और शोजा के बैंक अकाउंट डिटेल्स का क्या हुआ? सर शोजा का बैंक अकाउंट NKSP बैंक में था, उसकी बैंक स्टेटमेंट हमें मिल गई है, हम चेक कर रहे हैं। शोजा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है वहाँ से उस लड़के की कुछ लीड मिले जिसे वो शबनम को बेटा मान रही थी। जी सर। मैं कम इन सर। सर मलवानी पुलिस से कालिंदी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर 16 नवंबर की रात को कालिंदी एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेती हुई अरेस्ट हुई थी। सर अभी तक वो जेल में है। क्या शोजा का मर्डर हो गया है?
ड्रामा तो ऐसे करे जैसे तुम्हें सुनकर बड़ा दुख हुआ, जबकि तुम्हारी रूममेट पूर्वा और सोहेल को यही लग रहा है कि तुमने शुजा को मारा, इसलिए तुम भाग गए। नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं तो उस रात गुस्से में घर से निकल गई थी और जब मैं निकली तो मैंने देखा शोजा अपने रूम पर ही थी। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, वो एक पार्टी में था, उसने मुझे वहाँ बुलाया और मैं वहाँ चली गई, लेकिन सर वहाँ रेड पड़ गई। उसके बाद उस लड़के को जानती हो? नहीं सर। और इसे? हेलो गुड्डू, जिस औरत के चेहरे पर सर्कल है ना, उसका पता करना है कि कौन है वो। मैं पता करके बताता हूँ। सर गुड्डू जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है। शोजा के कहने पर मैंने गुड्डू से उस औरत का नाम और नंबर निकलवाया था और इस बारे में मैंने शोजा को सब बता दिया था। जिस दिन जूनियर आर्टिस्ट शबनम का कत्ल हुआ, शुजा भी उसके घर पर गई थी। वहाँ से रात को लौटने के बाद जब वो घर पर आई, तुम्हारी से कुछ बात हुई थी या तुमने कुछ ऐसा देखा या नोटिस किया जो तुम्हें अजीब लगा? सर उसके आने के बाद हमारी ज़्यादा बात तो नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन पहले मैंने शोजा को हमारी नेबर के घर में देखा था। वो कुछ दिन पहले ही आई थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा सर, लेकिन वो रोशनी शोजा से रोते रोते कुछ बोल रही थी। हाँ बोलो। सर शोजा के बाजू वाले फ्लैट में जो मियाँ बीवी रहते थे, उनके घर पे तो कई दिनों से ताला लगा हुआ है सर। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? मालूम नहीं सर, वो लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पर रहने आए थे। और वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर गुड्डू, उसको बुलवाया? नहीं सर, मैंने उसे फ़ोन किया था, वो आउटडोर शूट पे 2 दिन बाद मुंबई आएगा। सर मैंने शोजा की बैंक स्टेटमेंट्स चेक की। 3 महीने पहले तक लगातार हर महीने शोजा के अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर हो रहे थे। और ये ट्रांसफर कौन कर रहा था? सर अकाउंट नितिन दीक्षित का है। शोजा के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी हमें इसका नंबर मिला है। पता लगाओ इस नितिन दीक्षित का शोजा से क्या कनेक्शन था? जी सर। और सर और एक बात, हमें शोजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। लेकिन सर शोजा की सोशल मीडिया अकाउंट में हमें ये सनी नाम के लड़के का प्रोफाइल मिला है जो शोजा की हर फोटो, हर वीडियो पे लाइक और कमेंट करता था। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि शोजा के मर्डर के तुरंत बाद इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अरे सनी तो यहाँ? हाँ, वो आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करने आया था। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? दोस्त को रेड नहीं येलो फ्लावर देते हैं। लेकिन मुझे तो रेड फ्लावर्स पसंद है, और आप भी। सनी 124 सोशल मीडिया पर ये आपका प्रोफाइल है, डिलीट क्यों किया? क्यों, क्या हुआ सर? मोबाइल कहाँ आपका? पापा के पास। उन्होंने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया और फ़ोन रख लिया। ये फ़ोन की सारी मीडिया फाइल डिलीट क्यों की आपने? और क्या करता सर, उस लड़की का मर्डर हो गया था। ये सनी उस लड़की के साथ। सनी उस लड़की के साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं था तो सब कुछ डिलीट क्यों किया आपने? और आपका बेटा सनी शुजा को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था, उसकी पोस्ट पर लाइक करता था, कमेंट करता था। वो वही करता था कि उसकी आईडी यूज़ करके ये सब आप कर रहे हैं? क्योंकि इस आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ सर, लेकिन मेरा नंबर सनी यूज़ कर रहा था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उसे फ़ोन देके। सर सारा दिन सनी उन लड़कियों में घुसा रहता था। सर मैं कह रहा हूँ, उन लड़कियों ने बिगाड़ा मेरे बेटे को। तो उसी का बदला लिया शोजा से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस फ़ोन का डाटा रिट्रीव करवाओ, तहकीकात के बाद फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा। और एक बात, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। सर इंस्पेक्टर ने दोबारा कॉल किया था, वो आपसे मिलना चाहता है। ये बैंक अकाउंट आपका? हाँ सर। आपके इस अकाउंट से शोजा के अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे थे। क्यों? सर एक्चुअली शोजा और मैंने साथ में एमबी किया है और हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे थे। कैसा बिजनेस? नितिन, तुम भदोई के रहने वाले हो और तुम्हें पता है कि भदोई में जो हैंडलूम दरी बनती है वो काफ़ी कंट्री में एक्सपोर्ट होती है। शोजा, लेकिन एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। माना,
माना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम ट्रेडिंग से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। सर हमने कुछ टाइम तक साथ में काम किया, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी सर। उसके बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो आप और शोजा दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे? हाँ सर। जाहिर सी बात है, आप और शोजा दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते होंगे। तो शोजा का मर्डर हो गया, तब भी आप चुपचाप बैठे रहे? सर मैं कंपनी के काम से दिल्ली गया हुआ था और काफ़ी टाइम से शोजा और मैं टच में भी नहीं थे सर। लेकिन सर मुझे बहुत दुख हुआ, शोजा के साथ इतना सब कुछ हो गया। तो शोजा के साथ ये सब किसने किया होगा? किसी पर शक? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। कैसे जानते हैं? नहीं सर। तो इस लड़के को? सर इस लड़के को मैंने शोजा के साथ एक बार देखा है सर। अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ। बाय। सर शोजा ने मुझे इस लड़के के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था सर। मुझे बस इतना पता है कि इस लड़के का नाम राहुल है। क्या लगता है आपको, इस राहुल का शोजा के साथ अफेयर था? शायद। क्या देख रहे थे जो छुपा दिया? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, इधर दो। छोड़िए छोड़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें प्यार करती थी सोजा से, मैं भी उसके बगैर बड़ी कमी महसूस करता हूँ। हमेशा उसको कोसते रहते थे, आज उसकी कमी महसूस हो रही है आपको? सब नौटंकी है आपकी ये। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ये फोटो किसी को सुपारी देने के लिए तो नहीं भेजी थी आपने? I'm reaching. Thank you. सर रोशनी और जयंत दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाली है मैंने। सर रोशनी और जयंत दोनों पति पत्नी नहीं है। रोशनी एक एस्कॉर्ट है और जयंत उसका पिम्प। क्या शोजा को इन दोनों की सच्चाई का पता चल गया था और इन दोनों ने शोजा को? पॉलिटिशियन जनार्दन ने मिलने का वक्त दिया, चलो किसी भी तरह से पता लगाओ ये दोनों इस वक्त कहाँ गायब। ओके सर। मैं सोजा को पर्सनली नहीं जानता हूँ। हाँ वो मेरे पीए को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट के लिए बार बार बोल रही थी, किसी सोशल वर्क के लिए मिलना चाहती थी, लेकिन जब मैं उसे मिला तो वो अजीब बातें कर रही थी। सोशल वर्क तो आपका भांजा करता है, चूना लगाया उसने मुझे। कहीं आप भी तो उसके फ्रॉड में शामिल नहीं है? क्या बकवास कर रही तुम? बकवास? अब आप ये भी कहेंगे ना कि राहुल जनार्दन आपका भांजा है ही नहीं? कौन राहुल जनार्दन? ये राहुल जनार्दन। मेरा कोई भांजा नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इस लड़के की तस्वीर दिखाई थी? हाँ ये लड़का था, लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ। हो सकता है शोजा को कोई गलतफहमी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और जिस हकीकत की मैं पड़ताल कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मुझे आपके खिलाफ कुछ ना मिले। गुड्डू जी मैडम। जिस शबनम की तूने हमें डिटेल्स दी थी, उसको ये शोजा तो राहुल की माँ समझ रही थी। जानता है इसको? जी मैडम, ये तो राहुल सामंत है, ये भी एक जूनियर आर्टिस्ट है। कहाँ रहता है ये राहुल? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस चीट किया था शोजा को। क्या चीट किया था? जूनियर आर्टिस्ट मेरा पार्ट टाइम जॉब है। वैसे मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता हूँ। एक रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था, वहाँ मैंने शोजा को देखा। वो यूनिवर्सिटी का कैंटीन का टेंडर डालने के लिए इंक्वायरी कर रही थी। मेरी उससे वहीं बातचीत हुई। मैंने उसे झांसा दिया कि मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ और उसे सारा प्रोसीजर समझा दूंगा, लेकिन टेंडर डालते ही पास नहीं होता। आई नो, पर मुझे ये चांस लेना है। यू नो, इस काम में काफ़ी मार्जिन है और मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तुमने दिलीप जनार्दन का नाम सुना है? दिलीप जनार्दन, वो पॉलिटिशियन? हाँ, और मेरा पूरा नाम क्या है? राहुल जनार्दन। वो कुछ लगते हैं तुम्हारे? मेरे सगे मामा है वो। तुम्हारा टेंडर पास कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसको मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने शबनम को पैसों का लालच दिया और उसको अपनी माँ और दिलीप जनार्दन की बहन बना के शोजा से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो मेरे झांसे में आ गई और मैंने उसको 5 लाख का चूना लगाया और मैं गायब हो गया। फिर पता नहीं उसे शबनम का कैसे पता चल गया। और तो डर गया कहीं शबनम तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए पहले तूने शबनम को और फिर शुजा को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। लगाओ पता। नहीं सर, सर मेरी बात का यकीन। सर, सनी के फोन से डेटा रिट्राइव हो गया है।
उसके फ़ोन से शोजा की कई फ़ोटोज़ मिली है और कालिंदी और पूर्वा का भी कहना है कि सनी एक तरफा प्यार करता था शोजा से। ये दोनों लड़कियां कहीं हमारा ध्यान सनी पे लगा के अपना और सोहेल का किया तो नहीं छुपा रही? सर माना सनी छोटा है लेकिन है बहुत गुस्सैल। हाँ सुमित। सर खबरी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि जयंत धुले का रहने वाला है। सर मैं सब कुछ आपको सच बताता हूँ। सर मैं वहाँ से इसलिए भागा था कि ताकि आपको मेरे धंधे के बारे में पता ना लग जाए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। शोजा का तुम्हारे घर पे भी आना जाना था और मर्डर वाले दिन भी तुम शोजा से मिली थी। हाँ मैम, शोजा बहुत ही नेक दिल लड़की थी, उसकी बातों में बहुत अपनापन था। जयंत ने मुझे धोखा देकर ज़बरदस्ती इस धंधे में डाल दिया। मैंने उस दिन शोजा को सब कुछ बताया था। उसने मुझसे कहा था वो इस सब से बाहर निकलने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसी रात उसका मर्डर हो गया। तो क्या जयंत ने उसका मर्डर किया था? उस रात 12 से 3 के बीच मैंने अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातें की थी और वो सब सर मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अगर आप सर चाहो तो देख सकते हो कि मैं उस रात मैं अपने फ्लैट पे ही था सर। शोजा रेप और मर्डर केस के जितने सस्पेक्ट्स पुलिस के रडार में थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी थी, उनके खिलाफ सबूत जुटा रही थी। लेकिन क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी या ऐसा कुछ था जो अभी तक उनके नजर में आया ही नहीं था? सर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से तो उस रात जयंत वाकई अपने फ्लैट में था। रिवाइंड करना एक बार और करो। ये पीछे किसी मोटरसाइकिल की आवाज है। आई थिंक ये क्रूजर की आवाज है। करेक्ट। वो ये क्रूजर बिल्डिंग में दाखिल हुई 2 बजे और इसी दौरान शोजा का मर्डर हुआ। पता लगाओ उस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग के आसपास किस किस के पास ये बाइक है और आसपास के सीसीटीवी चेक करो। जी सर। सर ये देखिए, शोजा जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके बाजू वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी में रात के 2 बजे एक क्रूज़र आके रुकती है, लेकिन अब ये क्रूज़र वहाँ पे नहीं है। सर मैंने चेक किया, ये क्रूज़र आशीष सिंह नाम के आदमी की है, लेकिन सर ये क्रूज़र 16 नवंबर की सुबह चोरी हो गई थी मलाड से। मतलब ठीक उसी दिन जिस दिन शोजा का मर्डर हुआ? सर हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसने ये बाइक चोरी की हो। बाइक जो भी चला रहा है उसका चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, इतनी लंगड़ा के चल रहा है। पता लगाओ ये कौन? जी सर। मैंने ऐसे अंकल को देखा है जो ऐसे ही आगे चल रहे थे। इसके चलने वाले आदमी को मैंने कई बार शोजादी के पीछे जाते देखा था। तुम इस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? सर ये भोला नाम का चोर है, ये हिस्ट्री शीटर है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है। हिस्ट्री शीटर है तो जेल रिकॉर्ड में इसकी हिस्ट्री जरूर होगी। वहां से इसका एड्रेस निकलो और उठाओ से। जी सर। साहब बहुत सुंदर थी वो, उसको देखते ही दिल दे बैठा था मैं। रोज उसके पीछे जाता, सोचता आई लव यू बोल दूंगा, लेकिन बोल ही नहीं पाया। एक दिन उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा वो किसी औरत के घर जाती थी। वो बहुत परेशान थी उस औरत से, इसीलिए मैंने उस औरत को सोचा तो वो मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ देने में उसके घर चला गया। मार दिया तेरे दुश्मन को। कौन है तुम? तुम्हारा लवर। आई लव यू। नहीं। इस वहशी हैवान को इंसान बनाओ जरा। हम कई बार अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर उस दिशा में चलने लगते हैं। एक तरह से हम एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन जानते हैं कई बार एकाग्र होने के बाद
हम अपने आसपास की गतिविधियों को नहीं देख पाते और फिर आप जानते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहुल और शबनम के फरेब का शिकार होने के बाद भी शोजा ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। उसने ये बात अपने अब्बू को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा अब्बू इसे उसकी नाकामी समझेंगे, और अगर वो अपनी अम्मी को बताती तो अम्मी उसकी सुरक्षा के लिए उसे सतर्क होने को कहती। शोजा का जहन इस लड़ाई में इस कदर उलझा हुआ था कि वो भोला जैसे स्टॉकर को पहचान ही नहीं पाई। उसने अपनी जान गंवा दी। हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर लड़ाई में खुद को हीरो समझ के अकेले लड़ने की कोशिश ना करें। अपने से बड़ों से बातें शेयर करें, क्योंकि कई बार बड़ों का अनुभव हमें ऐसे खतरों से बचा सकता है। हर लड़की अरमानों की ऊंची उड़ान भरे और उसे अपनों का साथ मिले। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.